बहुत यूज़फुल आइटमें हैं सारी की सारी, और कई चीज़ें तो इतनी बढ़िया है जो मार्केट में भी नहीं मिलती, इतनी अच्छी बनी हुई है। तो क्या कहेंगे सर, जेल में कैदी होने के बाद भी उन्होंने ऐसी अपनी कला का प्रदर्शन किया, तो किस तरीके से देखते हो इसको? ये तो क्रिएटिविटी है उनकी। तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी चीज़ें बनाई हैं। कई चीज़ें, ये कुर्सी रखी है इधर, बहुत बढ़िया है। ये चेयर कितनी अच्छी है, बहुत सुंदर चीज़ बना रखी है। ठीक है। मार्केट में अगर प्राइस भी देखें वो भी बड़े रीजनेबल है। तो कैदी की मानसिकता में कोई चेंज आएगा जब उनको काम करेंगे? ऐसा है जी, जब भी वो बाहर निकले हैं कम से कम उनके पास रोजगार तो होगा ना। तो जेल प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से अच्छी पहल है सर ये जो कैदी बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, मैं लोकेश कुमार, मेरी पोस्टिंग है डिस्ट्रिक्ट जेल कुरुक्षेत्र पे, और ये हरियाणा की अलग अलग जेलों से यहाँ पे हमारे जो इनमेट्स हैं उनके द्वारा बनाई गई चीज़ें यहाँ पे आई हुई हैं प्रदर्शनी के लिए, और अगर ऑर्डर पे देते हैं तो फिर बुकिंग हो जाती है। तो ये जो क्या क्या सामान यहाँ पर पहुँचा है, और क्या ये सभी कैदियों द्वारा ही? ये सभी हमारे जेल में जो इनमेट्स हैं उनके द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं। पहले हम उनके लिए जैसे वुडन के हमारे जो मास्टर्स होते हैं, कारपेंटर हैं या फिर कोई पेंटर हैं, तो सभी को गवर्नमेंट हायर करती है उनको सिखाने के लिए, और जब लोग सीख जाते हैं तो उनके द्वारा बनाई गई चीज़ों को यहाँ लाया जाता है, और यहाँ पे उन चीज़ों का मूल्यांकन किया जाता है, और उसके बाद जितना भी फंड यहाँ इकट्ठा होता है वो उनके प्रिजनर वेलफेयर फंड में चला जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या रहता है? उद्देश्य, मेन मोटिव हमारा ये होता है कि हम उन्हें अप्रिशिएट करें, और जब वो कुछ बनाएंगे, कुछ सीखेंगे, तो उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा, और जब वो बाहर समाज में जाते हैं तो फिर से अपने आप को मुख्य धारा में स्थापित कर लेते हैं। तो हरियाणा की कितनी जेलें हैं जहाँ से ऐसा? देखिए, हरियाणा की मोस्टली ज़िले हैं जहाँ पे ये इवेंट्स हम उनको सिखाते हैं। किस किस प्रकार का सामान यहाँ पे रखा गया है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे पेंटिंग है हमारे यहाँ पे, और वुडन का काफ़ी सामान है, जैसे फर्नीचर है, और मेटल में है कई चीज़ें हमारे यहाँ पे। उसके अलावा काफ़ी तरह की चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। कितने पैसे तक की यहाँ पे आपने जो सामान रखा गया है? देखिए, उनका अलग अलग एक गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स है, वो मुझे नहीं पता इस वक्त, मैं आपको बता नहीं पाऊँगा, लेकिन बाकी जितना भी यहाँ से इकट्ठा होकर जाएगा वो उनके प्रिजनर वेलफेयर फंड में चला जाएगा। कितने सालों से यह गीता जयंती पे यह प्रदर्शन लगा? ये लगभग 5-6 सालों से हम लगा रहे हैं। तो सारा ये कैदियों के द्वारा ही बनाया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल। तो अगर बात करें जैसे अंदर जेल में जाते हैं तो उनको वहाँ पे कितना समय दिया जाता है ये चीज़ें बनाने का, या जो ये कार्यक्रम होता है इससे कुछ समय पहले ही तैयारी की जाती है ताकि बनाया जाए, यहाँ पे लाया जाए? नहीं, देखिए, जो प्रिजनर जो बंदी हैं किसी भी क्राइम में वो अंदर आए हैं, तो डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम से कौन सा काम सीख रहे हैं। मान लीजिए एक कैदी है, कन्विक्ट है, वो 2 साल से 3 साल से सीख रहा है, और जब वो इस चीज़ में उसको महारत हासिल हो जाती है तब उससे ये चीज़ें बनवा के और तब यहाँ पे आते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे भी रहता है कि जैसे वो जेल में चले जाते हैं तो अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो कुछ काम करे, अपनी कला का प्रदर्शन करे ताकि अच्छी भावना उनके दिमाग में, उनके मन में, ऐसा भी कुछ रहता है मकसद आप लोगों का? बिल्कुल, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि गवर्नमेंट का मोटिव ही यही होता है कि हम उन्हें क्राइम से क्रिएटिविटी की तरफ लेके चलें, उनका माइंड कहीं ना कहीं बिजी रखें, और एक क्रिएटिविटी जब उनके माइंड में आती है तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है उनके अंदर, और आलतू फालतू की चीज़ें वो सोच नहीं पाते, तो बिज़ी रहते हैं तो वो लोग खुश रहते हैं। तो कहाँ कहाँ पे लगाई जाती है इस प्रकार की जो स्टॉल है आप लोगों को प्रदर्शन? हर एक गीता जयंती पे यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, उसके अलावा सूरजकुंड मेला जो फरीदाबाद में लगता है वहाँ भी लगाए जाते हैं। तो लोगों का कैसा रिस्पॉन्स मिलता है? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है, और बहुत अच्छा अप्रिशिएट लोग करके जा रहे हैं इस वक्त।